उसको रचना की है। ग्रंथ का नाम कलिकल्प गीता। बोले मेरे जगन्नाथ जी बोल रहे मेरे मंदिर से बार बार पत्थर गिरेगा और गिद्ध पक्षी नील चक्र पर ऊपर बैठेगा। आज जो न्यूज़पेपर में, कौन सा न्यूज़पेपर में आया माधवी? अखिला न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल में उन्होंने लिखे हैं और फोटो भी दिए हैं। नील चक्र पर नहीं, काल दिए थे, नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठा है। और आज दिए हैं जगन्नाथ की नील चक्र पर पतित पावन ध्वजा नहीं है। तो अच्युतानंद ने कलिकल्प गीता में उसको रचना की। बोले बार बार होगा, भक्त लोग देखने से विश्वास आ जाएगा प्रभु आए हैं। असुर लोग युक्ति करेंगे, तर्क बोलेंगे, इधर उधर बात करेंगे। असुरों से हमारा बात नहीं है, हमारा संतों से, मानव से बात है। जो अज्ञानी है, जो शास्त्र में बाधा डालते हैं, उससे हमारा कोई बात नहीं। और गिद्ध पक्षी नील चक्र पर बैठ चुका है। और फिर अच्युतानंद ने बोल रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु अपने चल्लू में, यानी चुल्लू में जगन्नाथ जी दिखाई देते हैं हर दिन प्रसाद में, तब महाप्रसाद बनता है। बोले मेरे जो सेवक जब प्रसाद लगाएंगे तब मैं दर्शन नहीं दूंगा। इसका कारण मेरे महाप्रसाद मिट्टी में दफन होगा, वो भी बार बार होता है। दिने दिने चढ़ू रेमु न हो भी देखा, भोग सबू पोता है वो जानो। पंडु शिष्य अर्जुन को बता रहे, कृष्ण बता रहे अर्जुन को। ये कृष्ण अर्जुन संवाद है। तो पंडु के पुत्र को बता रहे हैं अर्जुन को। बोले मैं कई बार ऐसे नहीं दिखाई दूंगा तो सारे प्रसाद मिट्टी में दफन किया कर। और उसी समय निकट में समुद्र लहरियां किनारे लंघ कर धरती की ओर आएगा। समुद्र रु लहड़ी माड़ीन आसीब निकटे, रक्षा न करिबे कई प्राणी को संकटे। मनुष्य को उद्धार कोई नहीं करेगा, ना सरकार, ना शासन, ना रेस्क्यू, कुछ नहीं होगा। तो रेस्क्यू क्या होगा? त्रिकाल संध्या। जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं उनका रेस्क्यू भगवान करेंगे। 25 में घर में सोना मुश्किल हो जाएगा, रात को भी नींद नहीं आएगा। विनाश को देखो क्या, अगर भगवान भक्तों और भक्ति से आनंदित होता है नहीं, तो कभी कभी भक्त का दिल को भी प्रभु चुराते हैं। और ऐसे गोपी माताओं का दिल को चुराने वाले हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना सद्गुलं चोरम अनेक जन्मम जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। प्रसिद्ध चोरं जगत प्रसिद्ध्यामा अनेक जन्मम अर्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम श्री कृष्णं नमामि। भक्तों का हृदय को चुराने वाले वही प्रभु है। और क्या चुराते हैं? इसमें क्या लिखा है? क्या प्रभु चुराते हैं? अनेक जन्मम अर्जित पाप चोरम। जो भक्त लोग यहाँ भगवान के भजन कर रहे हैं, सत्संग में रहे हैं, कई करोड़ युग में जो पाप किए, जिसका कारण इस जीव का मुक्ति नहीं हो रहा है, तो अनंत कोटि जन्म का पाप को चुरा लेते हैं और कुछ चुराते नहीं। जब प्रभु पाप को चुराते हैं ना, तो भाव आता है कान्हा से, और भाव से भक्ति, और भक्ति से समर्पण, और समर्पण में वैकुंठ प्राप्ति हो जाता है। तो प्रभु भक्तों का मन कभी चुराए तो मानो उनका मुक्ति हो जाएगा।
धन्य प्रभु, धन्य गोविंद तुम्हारा, धन्य तुम्हारा लीला। अच्युतानंद भक्तों को चेतावनी देते हैं, बोले समय मत नष्ट करो, नाम भजन करो, हंसी मत करो। भगवान हंसी को अच्छा नहीं पाते हैं। हाँ, हंसो प्रभु के नाम से, क्योंकि भक्ति के समय हंसी भी आता है, रोना भी आता है, आंसू भी आता है, और शरीर कहीं गर्मी भी हो जाता है, शीतल भी हो जाता है। तो हंसी मजाक घर में मत करो, एक साथ परिवार के साथ विनाश होने के समय तब कोई नहीं सुनेंगे। जब इस समय मिलता है तो नाम जपो। तो अच्युतानंद ने इसको उड़िया में लिखे, आपद पड़िब बहुत किछि। अच्युतानंद बोल रहे हैं, बड़ा विपद धरती पर आपद आ रहा है, गांव गांव लोगों का मृत्यु हो जाएगा, भूकंप से धरती उल्ट जाएगा। जहां आज शहर देख रहे हो वहीं पर समुंदर नहीं तो नदियां देखोगे, और जहां जंगल देख रहे हैं वहीं पर भी जंगल नहीं रहेगा, कहीं कोई जान पाएगा नहीं जंगल कहां था कहां चल गया, सब मिट्टी में दफन हो जाएंगे। पर भक्तों को दफन करने की शक्ति किसी का नहीं, भक्तों का उद्धार होगा। इसी कारण हम राजकोट आए हैं कथा के लिए। एक बार बताएंगे, माने तो न माने तुम्हारी है, हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा परंपरा का प्रचार के लिए हम नहीं आए हैं, किसी को शिष्य बनाने के लिए नहीं आए। हम किसी को शिष्य नहीं बनाया आज तक, कोई मेरा शिष्य नहीं है, कोई गुरु परंपरा में नहीं हूं। मैं आया हूं आपद से पहले सजाग करने के लिए, ताकि बदल जाओ। प्रभु आ रहे हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करो भक्ति भाव से, दान धर्म पुण्य सेवा और भगवान के नाम, उसके सिवा और कोई तत्व नहीं है। तो अच्युतानंद जी चेतावनी दे रहे हैं, बहुत बड़ा आपद आ रहा है। आपद पड़िब बहुत किछि, आबर भांगिब बेलु कोछि। कल पहले से बता देता हूं, समुद्र किनारे लंकर 600 किलोमीटर तक आएगा, वो भी 1000 फीट ऊंचाई से आएगा। बड़े बड़े घमंड वाले ना बोलते हैं बह जाएंगे, और मगरमच्छ ने उसको खा लेंगे, शार्क मगरमच्छ ने उसको खाएंगे। घमंड मत दिखाओ, ऐसे मत चलो कुत्ते की जैसा, चलो साधु की जैसा, नम्रता के साथ। अरे पैसा आने से कोई बड़ा नहीं होता है। हाँ, कलियुग था, जिसका पास पैसा था वो ऐसे चल रहा था। आप कलियुग नहीं है, पैसा का कोई कीमत नहीं है। हाँ, खाने पीने भोजन के लिए पैसा का कुछ समय के लिए, कुछ 10 साल 8 साल के लिए जरूरी है। मैं कभी 10 साल कहता हूं, कभी 8 साल कहता हूं, कभी 12 साल कहता हूं, क्योंकि ये प्रभु का इच्छा। मैं कंक्रीट यानी कन्फर्म कुछ नहीं बोलता हूं, ये मेरे इट्स बियॉन्ड टू माई राइट्स, ये मेरा अधिकार में नहीं है, क्योंकि प्रभु करेंगे, होने वाला तो जरूर है। ये मेरे बोलने, आई एम नॉट द स्पोक्समैन ऑफ प्रभु। तो इस कारण चाहे 10 साल 8 साल 12 साल की बदर बड़ा तत्व को देखेंगे। तो सर नीचे करके चलो, विनम्रता दिखाओ। जहां चतुर्धा मूर्ति भगवान आदि विष्णु सनातन है, जगन्नाथ मंदिर में रत्न सिंहासन पर रक्त का बूंद पड़ेगा, और 2 बार 3 बार पड़ चुका है। इसका कारण वैकुंठ में रक्त का छींटा, विश्व में मानव लोगों का रक्त में धरती बहेगा। चाहे युद्ध के प्रभाव, सांप्रदायिकता प्रभाव, बड़ा सांप्रदायिक का युद्ध विश्व में होने वाला है। अच्युतानंद ने तो बोले हैं, मनुष्य मनुष्य को मारेगा और मनुष्य मनुष्य का मांस खाएगा, क्योंकि भोजन नहीं मिलेगा। अभी एक एक तो पेपर में निकल रहा है। उड़ीसा के केंदुझर में एक लोग ने एक
मनुष्य को स्मशान में जाके मनुष्य मांस खा रहा है, क्योंकि समय आ रहा है, भोजन नहीं मिलेगा। तब क्या करेंगे? पर भक्त लोग दुख मत करो। जो द्वारिका मंडल के भक्त लोग रहेंगे उनके लिए छोटा छोटा आश्रय स्थल बनेगा, प्रभु बनाएंगे। और सभी मानो राजकोट की 10,000 भक्त एक जगह पर जाके रहेंगे। और त्रिकाल संध्या, प्रलय आएगा, विनाश आएगा, योगिनी माता रास्ता में घूमेंगे, पर भक्त लोग मंडल में रह के माधव नाम जपेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे। और मंत्र और भगवान के तत्व से भक्त लोगों को भूख नहीं होगा, दुबला नहीं लगेगा, जल के पीने के लिए प्यास नहीं लगेगा, आनंद में 6 महीने वर्ष तक रह पाएंगे, कुछ नहीं होगा।